हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे परावैद्युत पर प्रेरित आवेश का सूत्र। हेडिंग का मतलब समझो जल्दी से। इसमें बोला जा रहा है जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें जो प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ है उसका सूत्र निकालना है। जैसा कि हमें पता है पहले से कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो परावैद्युत की सतहों पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित आवेश बोल रहे थे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना हो कि प्रेरित आवेश की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसीलिए ये बोला जा रहा है परावैद्युत पर प्रेरित आवेश का सूत्र। अच्छा, एक बात समझो, हम क्या करते थे, परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रख देते थे। ठीक है, तो इस बार भी हम वैसे ही करेंगे, बट थोड़ा सा तरीका अलग होगा। हम क्या करेंगे, पहले यहां पर दो आवेशित प्लेट हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं दोनों प्लेटों पर। इस पर है धन आवेश, इस पर है धन आवेश। यहां से ये कोई वायर जुड़ी हुई है, यहां से कोई धनावेश दिया जा रहा होगा, और ये ग्राउंड है। इस सिंबल का मतलब होता है कि इसको पृथ्वी में स्टार इसको जोड़ा, उसको ले जाकर पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, इस सिंबल का मतलब ये होता है। अच्छा, यहां पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा भैया यहाँ। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं यदि धन आवेश हो तो उससे वैद्युत क्षेत्र निकलता है और ऋण आवेश में वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो इन प्लेटों के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसी होगी, प्लस से नेगेटिव की ओर होगी। ये पूरे में इस तरीके से फैली हुई होगी। ठीक है, अच्छा इसको हम मान लेते हैं ई नॉट मान लिया। क्या मान लिया, ई नॉट। अच्छा अब आगे देखो, अब हम क्या करें, इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ठीक है, अच्छा रखने के पहले थोड़ा सा समझो, हमने पहले पढ़ा था अनंत विस्तार की कोई आवेशित प्लेट है तो उसके निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जब गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन चल रहे थे। ठीक है, तो वहां पे हमें देखा था, तो यदि दो विपरीत प्रकृति की आवेशित प्लेटें हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कितनी आती है, एफ ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, वहां पे आपको मिलेगा जब अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट पड़ी थी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो वो वाला वीडियो। अच्छा अब देखो आगे, यदि हम अब क्या कर दें, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें। ये हमने कोई परावैद्युत पदार्थ को रख दिया तो हमें पता है ये इसके सतहों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, जो धन आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है। ठीक है भाई, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चला गया धन आवेश, और ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चला जाता है। ठीक है, अब समझो, जो धन आवेश होगा, जो यहाँ पे ऋण आवेश है ना, तो ऋण आवेश धन आवेश को ही तो अपने तरफ आकर्षित करेगा, और यहाँ पे धन आवेश है तो ये वाला धन आवेश परावैद्युत पदार्थ के ऋण आवेश को ही तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो देखो बात वही आ गई, यहाँ ऋण आ गया, यहाँ धन आ गया। अच्छा बीच में भी और कुछ बनते हैं, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, हम पहले देख चुके हैं। अच्छा अब देखना है कि परावैद्युत पदार्थ के अंदर तो ये आवेश बन गया, तो अब इसके अंदर भी तो ये तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है, तो तीव्रता की दिशा इसके अंदर कहाँ होगी, ये प्लस से यहाँ। ठीक है, इसको हम EP से रिप्रेजेंट कर देंगे। कहीं कहीं किसी बुक में EI लिखा होगा। EI का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है इंड्यूस्ड, इसलिए हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं कहीं कहीं पे, यहाँ पे EP से कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो हमें इसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा यहाँ पर जो है ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कब है, ये है यदि कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा जाए। बात को समझो, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, डाउट होगा। ठीक है, क्या यदि यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा जाए तब इसके बीच में जो तीव्रता होती है निर्वात में, यदि बीच में कुछ नहीं है, हवा है, निर्वात है, तो तब जो तीव्रता होगी वो होगी ई नॉट। ठीक है, अब जो EP है, EP की यहाँ पे वैल्यू कुछ होगी, EP बराबर भी कुछ आएगा, अभी हम लिखेंगे इसके लिए भी। ठीक है, अच्छा अब आएगा ई नेट, तो यहां पर ई नेट जो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखो क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा दें। यदि हमारे पास कोई आवेशित प्लेट होती है, यदि उसके बाहर वाला मीडियम, यदि उसका परावैद्युतांक कोई मीडियम होगा, कोई ऐसी प्लेट है, ये प्लेट है, इसके लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस बिंदु P पर। ठीक है, इस बिंदु यहाँ पे P पर निकालनी है। ठीक है, अच्छा लेकिन ये बिंदु P जो है
ये किसी माध्यम में रखा हो और उसका परावैद्युतांक कितना हो, के हो, उस स्थिति में जो ई की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बात समझ में आ रही है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा अब यहां देखो, यदि इस तरफ धन आवेश है और इसकी आवेश की मात्रा है Q, कितनी है Q, और इस तरफ ऋण आवेश है, यहाँ पे जितना धन आवेश यहाँ होगा उतना ही ऋण आवेश यहाँ था, तो वहां पे आवेश की मात्रा है Q, यहाँ भी समान मात्रा है लेकिन यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। बात समझ में आई। अच्छा ये एक पृष्ठ पर फैला है, ये प्लेटें हैं ना, दो ऐसी प्लेटें हैं, ठीक है। तो ये जो जब दो प्लेटें होंगी तो ये प्लेटों का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो यदि इसका एरिया है, उस एरिया में यदि आवेश फैला है तो वहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। यहां के लिए माइनस सिग्मा हो जाएगा और यहां के लिए प्लस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये जो आवेश इसके प्लेटों पर है, ठीक है। यहां पर बना लो प्लस और अच्छे समझ में आएगा यहां पर, ठीक है। तो अभी किसकी बात चल रही है, प्लेटों की बात चली। देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं यहां पे, ठीक है। यहां माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पे, यहां के अंदर यहां पे जो आवेश उत्पन्न हुआ है परावैद्युतांक में, तो यहां पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है, QP। कितना हुआ है, इसको अच्छे से लिख लो, QP। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। यहां पर कितना होगा, QP ही, बस क्या होगा, यहां पे नेगेटिव आवेश है और यहां पे पॉजिटिव है। अच्छा एक बात समझो, हमने जब पहले पढ़ा था, परावैद्युतांक पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने देखा था, उस समय हमने क्या देखा था, उस समय हमने ये देखा था कि जो परावैद्युतांक होते हैं, ठीक है, इनमें आवेश उत्पन्न तो हो जाता है, प्रेरित आवेश, लेकिन उस मात्रा में नहीं होता है जितना यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्रेरित आवेश उत्पन्न तो होता है लेकिन मात्रा कम होती है। हमने, आपको याद होगा कि हमने चालक की तुलना कराई थी, तो चालक में तो बहुत सारा आवेश उत्पन्न हो जाता था, जितना होता था वहां पे उतना ही वहां हो जाता था। लेकिन परावैद्युत पदार्थ में जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है उसकी मात्रा कम होती है, लेकिन कम होती है, कितनी होती है, तो बस वही देखना है हमें, यानी कि फॉर्मूले में QP की वैल्यू ज्ञात करनी है, QP के लिए फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अच्छा अब समझ गए होगे थोड़ा थोड़ा। अब देखो यहां पर EP कितना होगा, यदि यहां पर QP जो है, QP वो कितना है, किसी क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा, परावैद्युत पदार्थ है, उसकी सतह होगी, उसकी सतह का कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया उतना ही है जितना इसका है। बात समझ में आ रही, जितना एरिया इन प्लेटों का है उतना ही एरिया इसका है। तो प्लेटें बराबर कर लो साइज में बराबर कर लो, प्लेटें ये बराबर हो गई प्लेटें, ठीक है। दोनों का एरिया यहाँ के और यहाँ का बराबर है, तो इसके लिए जो आ जाता है वो आएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही। अब देखो हम एक फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, क्या, जो ई नेट निकालते हैं, ई नेट बराबर कितना होता है, ज्यादा वाली तीव्रता और माइनस कम वाली तीव्रता। तो ज्यादा कहाँ है, बाहर है, और अंदर आवेश कम है, अंदर प्रेरित आवेश कम उत्पन्न हुआ, तो कम उत्पन्न हुआ आवेश तो तीव्रता भी कम हो जाएगी। अच्छा और यहां पर जो Q है वो ज्यादा है। देखो यहां पे नेट क्या कैसे लिखेंगे, E नॉट माइनस EP। अच्छा एक बात समझो, जो QP होता है वो QP इस Q वाले आवेश से बहुत कम उत्पन्न होता है, बस हमें इसका मान बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, E नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई नेट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा और यहां पर EP की वैल्यू कितनी है, EP की वैल्यू है माइनस है यहाँ पे सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो यहाँ पे ये इस साइड आ जाएगा और इसको एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट सभी से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस सिग्मा P को हम इस साइड, सिग्मा P को इस साइड ले आए और इस वाले को उस साइड ले जाएं, तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा P बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, और सिग्मा को हम ले लें कॉमन, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा P बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के। अच्छा अब देखो यहाँ पे,
अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला दिखने लगा होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, हम ये जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यानी कि जो आवेश जितने क्षेत्रफल में फैला हो या एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा ही तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। अच्छा ये हमें पता है। तो यहां पर सिग्मा पी है, तो सिग्मा पी के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा पी बराबर QP अपॉन A। अच्छा, और सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा के लिए हो जाएगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अच्छा, हम अभी यहाँ हमने बताया था जितना क्षेत्रफल इन प्लेटों का है उतना ही क्षेत्रफल इस परावैद्युत पदार्थ की सतहों का है। ठीक है, तो ए दोनों में बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, QP अपॉन A बराबर QA ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों में A जो है वो इक्वल है, तो A से A कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल, तो QP बराबर Q 1 माइनस 1 अपॉन K। अच्छा अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन समझ लो क्या निकला। यहाँ पर जो QP है हमने अभी बोला था ये Q से कम होना चाहिए। ठीक है भाई, कम हो जाएगा। अब कैसे कम हो जाएगा थोड़ा सा चेक करके देख लो। यहाँ पर जो हमने परावैद्युतांक रखा है तो कुछ ना कुछ उसका परावैद्युत पदार्थ रखा है तो उसका कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा। ठीक है, तो जो परावैद्युतांक हमने माना कि K है और K की वैल्यू कितनी है, 1 से अधिक होगी। ठीक है, एक किसके लिए होती है K की वैल्यू, वायु के लिए, निर्वात के लिए। ठीक है, और मोम है, प्लास्टिक है, कुछ और रखा है यहाँ पे मटेरियल, तो उसके लिए K की वैल्यू 1 से अधिक होगी। जैसे ही यहाँ पे K की वैल्यू कुछ रखेंगे और एक में कुछ ना कुछ किसी का भाग दिया जाएगा तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, जब कम हो जाएगी तो एक में से कुछ माइनस कर दो, 5 कर दो, 2 कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी बहुत कम आएगी। ठीक है, माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि एक में कुछ भाग कर रहे हो तो कैसा आएगा, 1 से कम आएगा। यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो 1 से कम आएगी, आप खुद करके देखना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक में से कुछ घटाओगे, एक में से कुछ घटाओगे तो 1 से कम हो जाएगी ना वैल्यू, बस इतनी सी बात समझो। ठीक है, तो जब 1 से वैल्यू कम हो जाएगी उसका मल्टीप्लाई Q में करोगे तो जो QP की वैल्यू है वो हमेशा Q से कम ही आएगी। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर हमें पता है कि जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है वो इस वाले आवेश के विपरीत उत्पन्न होता है, यानी कि प्लेट पर धन आवेश है तो यहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये जो सूत्र चाहिए था वो सूत्र ये है। ठीक है, यदि हमें किसी परावैद्युत पदार्थ के सतहों पर यदि प्रेरित आवेश की मात्रा पता करनी होती है तो हम इस फॉर्मूले से जान लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।